हेलो एवरीवन। आज हमारे पास स्टेयर का पिस्टल आया है सर्विस के लिए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये ऑटोमेटिकली खुद फायर हो रहा है। तो जो ये वाला पिस्टल रहेगा ये स्पेशली स्पोर्ट्स कैटेगरी का है और इसमें .177 के ही बुलेट फायर होते हैं। इसको बोलते हैं PCP, प्री चार्ज न्यूमेटिक्स। और इसके साथ 2 सिलेंडर रहते हैं, ये आप एट ए टाइम यूज़ कर सकते हो। एंड ये एक स्पेयर, सो दैट आप जब मैचेस करेंगे तो मैचेस के दौरान आपको कोई दिक्कत ऐसे खास ना आए, आपका मैच इंटरप्ट ना हुए, तो यू ऑलवेज हैव अ बैकअप। इसके साथ एक टूल किट रहेगी और ये रेगुलेटर बोलते हैं इसको, बड़े सिलेंडर से इसमें चार्ज भरने के लिए। तो चलिए, अब अगर आपको इसकी पूरी डिसअसेंबली की वीडियो भी देखनी होगी तो वो भी अपलोड करूँगा मैं बाद में। बट फ़िलहाल अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी हम प्रॉब्लम रेक्टिफाई करेंगे। जैसे हम इसको डिसअसेंबल करना शुरू किया, सबसे पहले जो हमने देखा, ये देखिए, ये काई मॉइस्चर, जो सबसे बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ख़राब करने का, वो है मॉइस्चर। अब अगर हम इसको ऑन करते हैं, ऑन ही था ये, वेरी सॉरी, अब ये ऑन हो गया। अब देखिए, ये एक फायर हुआ और अब छोड़ गया। इट्स नॉट फायरिंग एनी मोर, इट डिड बट इट्स मिस फायरिंग। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम इन अ सर्किट। अब देखना पड़ेगा हाउ डू वी रेक्टिफाई इट। इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट एनी हाउ करना तो है। इसकी टूल किट, अब अगर आप टूल किट को भी देखेंगे तो इट्स सिवियरली रस्टेड। एंड माइंड आई टेल यू गाइज, जो ये पिस्टल्स हैं या इनमें जो राइफल्स भी आती हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिपेयर दीज वेपन्स। एंड अगर आपको लगता है कि आपका हाथ बहुत साफ़ है, यू रियली साउंड एट रिपेयरिंग दीज, तभी आप ट्राई करिएगा, वरना यू नो इट कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली अगर आप गलती से इनको ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे काफ़ी साल हो गए इसको करते हुए, आई एम नॉट बोस्टिंग। इनिशियली मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी इनको ठीक करने को। इट टुक मी अबाउट 2-3 years, इवन मोर, टू गेट टू नो दीज वेपन्स। हाँ, एंड जो रिपेयर्स हैं वो तो मैं 2010 से कर रहा हूँ। इवेंचुअली वो भी डिफ़िकल्ट था, बट वो हो गया, ऐसी ईज़ी हो गया। बट सम डेज फिर भी ऐसा ऐसा काम आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई क्या हुआ है, कैसे करना है। बट मेजरली देखिए, है ये भी मशीन है, अगर मशीन यूज़ होती रहेगी तो इट विल बी फाइन। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर है, दैट कैन बी करेक्टेड, वो रिपेयर हो जाती है। बट अगर आप यूज़ कम कर रहे हैं अपनी मशीन को, अपनी गन में, एनीथिंग दैट इज़ मैकेनिकल, तो उसकी जो ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड फिर वो फाइंड आउट करना कि क्या दिक्कत है, दैट इज़ अगेन डिफ़िकल्ट। सो गाइस, अब हम इसको डिसअसेंबल करना स्टार्ट करेंगे। सो ये इसका एक मेन बोल्ट है, अगर हम इसको खोलेंगे सो you will see the grip will come off the pistol। जो आपका मैकेनिज़्म है, सारा मैकेनिज़्म इस छोटे से सर्किट में है। एवरीथिंग लाइज इन दिस सर्किट। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल टू फाइंड आउट क्या दिक्कत है। बट एनीवेज हम करेंगे, विल सी व्हाट हैपेंस। सो गाइस, लाइक यू कैन सी, अभी सारा जो पिस्टल है डिसअसेंबल कर लिया हमने। इट टुक मी हार्डली 5 minutes टू डू दैट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो डैमेज हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए,
अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये तेल नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑयल, दिस इज़ मॉइस्चर विच इज़ कॉजिंग इट टू मैल फंक्शन। ठीक है, अगर आप और डैमेज देखेंगे तो ये देखिए जिसका लोडिंग लीवर है इस पर कितना सीवियर रस्टिंग हो रहा है शुरू। अगर आप बैरल भी देखेंगे तो अभी मुझे लगता है नहीं तो वीडियो इज़ नॉट जस्टिफाइंग कि इसका जो डैमेज है वो दिख नहीं रहा है, बट यूजुअली दीज गन्स आर इन वेरी मिंट कंडीशन, एकदम स्पिक एंड स्पैन। ये देखेंगे ये भी इट इज़ बिट रस्टी ना। सो अब हम इसकी सर्विस करेंगे, विल क्लीन अप एवरीथिंग एंड विल स्टार्ट असेंबलिंग इट। आई होप ये सर्किट हमारा ख़राब ना हुआ हो। दिस इज़ नथिंग जस्ट अ सोलेनॉइड। जब इसमें चार्ज पास होता है, सो दिस लिटिल लिवर दिस पॉप्स अप एंड इट फायर्स द होल मैकेनिज्म। बहुत छोटा सा है देखने को, बट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ये है हमारी मेन बॉडी जिसके अंदर सारा कुछ है, देख रहे हैं आप। वैसे ठीक है, कंडीशन ओके है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने ही इसकी सर्विस की थी एंड उस हिसाब से इट इज़ इन वेरी क्लीन कंडीशन, बट जो मॉइस्चर ने डैमेज किया है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट दैट। एनीवेज लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम इसको लोड करते हैं पिस्टल को एंड व्हेन वी स्टार्ट फायरिंग, तो दिस लिटिल स्लाइड जो यहाँ चलता है, ठीक है, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बिकॉज जब प्रेशर यहाँ से आया और यहाँ से जब फायर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये वॉशल ख़राब हो तो प्रेशर लीक हो जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी वॉशल ठीक है बट इसमें डस्ट बहुत है। इससे मेजरली इशू क्या होगा कि आपकी जो पिस्टल की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। एंड आई टेल यू, जो ये वॉशल है अगर आप कंपनी से लेंगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड समटाइम्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, अगर ये अवेलेबल ना हो तो कई बार ये दिक्कत आ भी जाती है। बट ये वॉशल आप, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट, ये मैं वॉशल खुद बना लेता हूँ, नॉट फ्रॉम रबर, सम अदर मटेरियल जो मैं ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। बट एनी केस, इफ़ एनी वन इज स्टक, जिसको ये वॉशल ना मिल रही हो, दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट मी और ये वॉशल हम आपको बना के देंगे। देखिए कितना रस्ट है इसमें, छोटा सा स्क्रू यहाँ पे था ये। वन थिंग आई नोटिस जब मैं इसको साफ़ कर रहा था, अगर आप ध्यान से अंदर देखेंगे आपको स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं। सो एल्यूमिनियम जो है इट डज़ नॉट रस्ट बट इट कैन करोड। तो अंदर जो आप देख रहे हैं वो करोजन है एंड इट इज़ यूजुअली परमानेंट। तो ऐसा नहीं है कि इट विल परमानेंटली डैमेज योर पिस्टल और एनी अदर मटेरियल, बट यू हैव टू बी केयरफुल। जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे ये करोजन करेगा। जो हमारा सर्किट का कवर था, अगर आप इस पर भी देखेंगे, इस पर भी ये परमानेंट डैमेज है। इसमें कोई आयरन पार्टिकल्स नहीं है, बट वी कांट से रस्टिंग, बट येस इट ऑक्सीडाइजेस एंड इट स्टार्ट्स करोडिंग। तो हम देख रहे हैं डैमेज इसका। गाइस ये देखिए स्लाइड है हमारा एंड देयर इज़ अ स्लाइट थिंग इन दिस। ये देखिए ये पॉप आउट हुआ। इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये क्यों हुआ, मुझे तो मालूम है ये क्यों होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये बैरल हमने साफ़ कर दी है और इट इज़ ऑलमोस्ट गुड एज़ न्यू। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें बताइए, इसमें ये 3 होल्स क्यों हैं? तो जिसको पता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अब हम इसका फायरिंग मैकेनिज़्म, सर्विस के लिए लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बस ओवरऑल पोछा मार के दे देंगे। विल क्लीन इट वेरी मच थॉरली, एक एक पुर्जा साफ़ करेंगे। आई विल नॉट रिकमेंड जो वेपन्स वारंटी में है वो आप लाइए, बिकॉज फिर कंपनीज फिर तंग करती हैं, वारंटी वाइड होगी एंड दिस एंड दैट व्हाट नॉट। तो बट जिनके भी यहाँ आउट ऑफ वारंटी है
या जिन जिन दोस्तों के भी वेपन्स हैं जो कंपनी तंग करती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू आवर शॉप एंड गेट योर गन्स रिपेयर्ड एंड सर्विस थ्रू अस। तो ऑलराइट गाइस, हमने मेजरली सारे पार्ट्स जो हैं साफ़ कर दिए हैं। वी हैव क्लीन्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अप एंड इट्स टाइम टू पैक अप द पिस्टल। तो अगर आप इसको भी देखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स आई विल शेयर विद यू। एंड जो ये ग्रिप होता है इसका, दिस इज़ एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू योर हैंड। जो आपके हैंड का साइज़ है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पिस्टल, वेरी नाइस इंजीनियरिंग एंड इट्स अ प्लेजर वर्किंग ऑन दीज गन्स। बहुत ही बढ़िया। एंड नाउ गाइस, टाइम फॉर द एलिफेंट इन द रूम, द मेन सीयर। आप इसके ऊपर ये दो छोटे छोटे स्क्रैचेस देख रहे हैं, ये स्क्रैचेस बताते हैं आपने अपना एयर पिस्टल कितना यूज़ किया है, काइंड ऑफ डैमेज इट हैज़ गॉन थ्रू। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल। एंड ये जो पार्ट्स हैं ये ना हाथ से बनते हैं ना मशीन से। बताओ कैसे बनते हैं? देयर इज़ अ वेरी स्पेशल टेक्निक टू मेक दीज पार्ट्स। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, हाउ आर दीज मेड। सो गाइस, ये एक स्पेशल तरीका है ये जो मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट cleaning these. Now I am applying a layer of special material on these so that rusting can be avoided. मैं अवॉइडेड इसलिए बोल रहा हूँ, जो ये लेयर है इवेंचुअली ये लेयर भी निकल जाएगी, बट इट प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बट येस, टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूर कराइए अपने वेपन्स की। एंड बताइए ये स्प्रे कौन सा है। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को 10-15 मिनट हो गए इसको ऑब्ज़र्व करते हुए, और ये अब ऑटो फायर नहीं हुआ है। एंड आई विल शो यू, ये देखिए, इट जस्ट फायर्ड बिकॉज व्हेन आई फायर्ड इट। अब अगर ये ऑटो फायर होगा तो ये क्लिकिंग क्लिकिंग खुद करता रहेगा, जैसे ये देखिए, ध्यान से सुनिए। अब ये सिर्फ क्लिकिंग साउंड तब दे रहा है जब हम फायर कर रहे हैं इसको, जैसे पहले फायर ही नहीं हो रहा था। अगर आप अब देखेंगे तो सी गाइस, सो आई होप ये नियर फ्यूचर में दिक्कत ना दे। बट ऑफ कोर्स जिनका ये पिस्टल है ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल टू कीप इट आउट ऑफ मॉइस्चर सो दैट ये तंग ना करे। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव पैक्ड द पिस्टल। अब हमने बिल्कुल पिस्टल को पैक कर दिया है और काफ़ी देर इसको ट्राई करके टेस्ट करके चेक कर लिया है एंड इट इज़ नॉट ऑटो फायरिंग। चलो, थैंक गुडनेस, पिस्टल हैज़ बीन फिक्स्ड। अब जो लास्ट में इसका काम रहता है वो है वेलोसिटी चेक का। वो भी वेलोसिटी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। विल शो यू द मशरूमिंग इफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर द फायर। Okay, so we have inserted the pellet and we'll check the velocity. अभी आपने नोटिस किया होगी आवाज़ भी बहुत कम थी। ये मशरूमिंग इफेक्ट मिल रहा है हमें। We'll change the velocity now and we'll fire it again. Alright, so we have made the changes for velocity. Keep watching. So this is the mushrooming effect before and after velocity. अगर आपकी गन्स में भी वेलोसिटी का इशू है तो आप हमारे पास ला सकते हैं। We will definitely try to help you out. So this is the velocity change. This is the original pellet. Sorry. This is the original pellet. तो ये ओरिजिनल था। This is before velocity setting. This is after velocity.
Alright guys, we are done with the pistol. This is your before and after. मैं pictures भी share कर दूँगा. It's pistol before and after. So it was very interesting working in this. You won't believe time क्या हुआ है अभी. It's 1 AM. 1 hour past midnight. चलो, you've got to do sometimes. So guys, if you like the video, please share it with your friends, enthusiasts, gun enthusiasts, and yes, of course, अगर हमारे पास आप गन सर्विस के लिए लाएंगे, it is not only your gun that is going to be serviced, everything with that, चाहे आपके tools हो, ठीक है, cylinders हो, regulator हो, everything. Okay guys, thanks, have a good time. एक बहुत ज़रूरी बात जो रह गई थी गाइस, जो रेगुलर पिस्टल्स होते हैं ना, द वंस वी यूज़ डेली बेसिस ऑन डेली बेसिस, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू कीप देम ऑयल्ड और वेरी मच लुब्रिकेटेड. क्योंकि द मोर ऑयल इट हैज़, जितना ज़्यादा इसमें ऑयल होएगा उतनी ज़्यादा ये डस्ट पकड़ेगा और उतना आपको तंग करेगा, ठीक है. बट अगर आप कहेंगे कि मैंने भी खुद इस पर इतना ऑयल लगाया है, इसको स्प्रे किया, वो इसलिए बिकॉज शिमला में अब वेदर एंड क्लाइमेट ऐसा है कि अगर हम इसको ग्रीस एंड ऑयल नहीं रखेंगे, फिर अगेन इट विल स्टार्ट रस्टिंग, इट विल स्टार्ट कॉजिंग प्रॉब्लम्स. सो नॉट वन रूल कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी प्लेस इन ईच एंड एवरी गन. यस, आपका वेपन है, यू शुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कैसे उसको यूज़ करना है, क्या कंडीशंस हैं. यू नो, यू हैव टू बी श्योर कि आपकी पिस्टल, आपका कोई भी हैंड गन, कोई भी वेपन अच्छी टिप टॉप कंडीशन में रहे. एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your